बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। पिछले व्लॉग में आप सब ने देखा जी कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के लिए अपना सफ़र जो था वो शुरू किया हुआ था और सारे रास्ते का व्लॉग भी आप सबके साथ शेयर किया। बाकी हमने मेरे ख्याल में कबीर वाला पे अपना व्लॉग इख्तिताम पजीर किया था, क्योंकि आगे कुछ मौसम इजाज़त नहीं दे रहा था और कुछ जो है ना ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं लाहौर हम किस टाइम तक पहुंचेंगे, किस टाइम तक नहीं पहुंचेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग लाहौर तकरीबन कोई 5:05 थे या 5:07 8 10 थे। हम लोग लाहौर एंटर हुए थे, मतलब कि मोटरवे से लाहौर में एंटर हुए, टोल प्लाज़ा क्रॉस वगैरह किया तो वहाँ से हम लोग आगे शहर में एंटर हुए। देखें जी, मैं एक बात जो है ना क्लियर कट कहता हूँ, जब मैं कराची की तरफ जाता हूँ तो मुझे कराची के अंदर जो जो खामियां नज़र आती हैं वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, जिसमें मेरे काफ़ी सारे सिंध के जो मेरे बहन भाई हैं कराची के रहने वाले, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा मानते हैं। इस दफ़ा मैं लाहौर वालों को भी कहूँगा, मुझे जहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट होता है ना मैं वो बात क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा वेलकम लाहौर आने में हुआ है, जैसे ही हम लोग मेन सिटी के अंदर एंटर हुए हैं, ये मेरे ख्याल में मुल्तान रोड से, टोल प्लाजे से आगे काफ़ी आके तो फिर मुल्तान रोड से अंदर शहर में जैसे ही एंटर हुए तो सामने जी हमारे खाकी वर्दी वाले, हमारा गरूर, हमारा फ़ख्र, वो खड़े हुए थे। रुक गया जी, साइड पे लगाओ, लगा दिया जी। एनआईसी दिखाओ, दिखा दिया जी। लाइसेंस दिखाओ, दिखा दिया जी। गाड़ी का पेपर दिखाओ, दिखा दिया जी। उसके बावजूद भी आपका 5,000 रुपये का चालान होगा। अच्छा ठीक है, अभी मैंने कहा किस बात का होगा भाईजान, ज़रा आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी गाड़ी के जो शीशे हैं ये हाफ ब्लैक हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो ब्लैक नहीं कराया हुआ, अब कंपनी से मॉडिफाइड है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं कोई इसको स्पेशल शीशे लगवा के थोड़ी घूम रहा हूँ, और मैं इन्हीं शीशों के साथ कराची गया हूँ, मैं इन्हीं शीशों के साथ रहीम यार ख़ान गया हूँ, मैं इन्हीं शीशों के साथ अपने जो नियर बाई बड़े बड़े शहर हैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ पर तो मैंने कहा भाई किसी को एतराज़ नहीं है, आपको किसने कहा कि इनके ऊपर, और कितने का फ़ाइन है जी? 5,000 रुपये का। मैंने कहा जी सलूट है आपको। अच्छा, मुझसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा मैं रहीम यार ख़ान से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा लाहौर जा रहा हूँ, अभी आया हूँ लाहौर, थोड़ा काम है यहाँ पर, फिर हम लोगों ने वापस मूव करना है। आपका 2 दिन का चालान जो है वो 5,000 का होगा, मैं आपको चालान आपका काट दूँ। मैंने कहा ठीक है, आप, मैंने अगर कोई वायलेशन किया तो आप मेरा चालान करो, लेकिन उसके एवज़ आप मुझे कोई रसीद, कोई अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसका कोई वेरिफिकेशन, मुझे स्क्रीनशॉट या कुछ दें, कल को फिर मेरा कोई लाहौर में चालान कर दे। यहाँ पर वो बंदा थोड़ा सा झिझका है जी। खैर जी, मैं कहता हूँ कि करप्शन सिर्फ सिंध में है, लेकिन लाहौर तो ख़ास तौर पे जी गवर्नमेंट वालों का शहर है। तो यहाँ पर भी बता दूँ जी कि यहाँ पर भी काली भेड़ें मौजूद हैं। 1,000 रुपये मुझसे लिए और फिर मेरी जान छोड़िए। और मैंने कहा भाई आप लोग लाहौर में आने वाले मेहमानों का इस तरीके से इस्तकबाल करते हैं? उसने कहा भाईजान ये हमारी मजबूरी है, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। मैंने कहा कैमरों में ये भी तो दिखाओ ना कि तुम क्या हराम खा रहे हो। खैर जी छोड़े इन बातों को, ये तो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, अब क्या कह सकता है बंदा। कराची जाता हूँ तो कराची में भी मुझे और अगर कोई जब ऐसी मैं चीज़ें नज़र आती हैं तो मैं शेयर ज़रूर करता हूँ। लाहौर आया हूँ, आज तक मुझे कोई यहाँ से कोई शिकवा नहीं था, मैं कहता था जी कि लाहौर लाहौर है, लेकिन आज कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी करप्शन अभी तक भी मौजूद है। और जब मैं गाड़ी से बाहर निकली हूँ ना, तो कहने लगे डिग्गी खोल के दिखाओ, डिग्गी में हमारा साग वगैरह था। मैंने कहा हमने भाई डिग्गी खोल के साग दिखा खाना है दी। तो खा तो लो। जैसे मैं निकली हूँ ना बाहर, तो कहने लगे आप अंदर बैठ जाए, आप अंदर बैठ जाए। मैंने कहा मैं क्यों अंदर बैठूं? मैंने कहा मैं क्यों अंदर बैठूं? मैं तो नहीं अंदर बैठूंगी। आप जब तक हमें पर्ची नहीं देंगे, हमें भले यहाँ पे खड़ा कर ले, हम खड़े हैं, आप जब तक पर्ची नहीं देंगे हम आपको कोई रुपया, 1 रुपया भी नहीं देंगे। फिर कहने लगा आपने फलाने बैंक में जमा कराने। मैंने कहा जी काट के दे, हम जमा करवाने के। फिर कहने लगा अच्छा जा आप ना वहां ना जाए, आप मुझे दे दे। मैंने कहा मैं आपको देने के तो हकदार है ही नहीं। अगर आप ले रहे हो अरे तो आप मुझे कोई इसकी ये रसीद दें, काली भेड़ें कोई हर इसका तरफ हैं जी। सबूत दें, कोई कुछ दें। फिर जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ, फिर वो अहमद को एक साइड पे ले गए, तो कहने लगे यार चाय पानी के तो दे दो। बस तो क्या चाय कह पानी के सकता है पैसे बंदा। उसने अपने लिए हैं हमारे से। चलें जी, ये तो दुनियादारी है, चल रही है और चलती ही रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी, जैसे हम लोग अपने होटल पे पहुँचे, होटल के बाद हमारे साथ क्या हुआ ये ज़रा आप पहले मुलाहिज़ा फरमा लें।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी हैं सिस्टर, ठीक हैं मैं आप? ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच पकड़ लिया ना? पकड़ लिया ना आप लाहौर आए मैंने तो कहा आपको अगर तो ये थोड़ा- चीजें लेकर आते थे इन्होंने लाहौर में घुसने नहीं देना था। लाहौर वालों के गिफ्ट जी लाहौर वालों तक हाँ, पहुंचना शुरू हो गया। सबसे और पहले ये- हमारी और ये बहन तो है। स्पेशल गिफ्ट है ना अच्छा, जो आपने ये तो आपने स्पेशल उधर मेरे लिए। शोपीस कमरे में रखना है ना आपने। हाँ नहीं इससे वो गंदम भी वो करनी है। अच्छा। गंदम वगैरह छांडी और वगैरह राबिया है। को तो नहीं आता, मुझे बड़ा अच्छा आता है। वाह क्या बात है। सिस्टर अभी आई हैं जी और पता नहीं अभी कहाँ लेके जा रही हैं। हमने कहा सिस्टर हम तो थके हुए हैं, अभी आए हैं तो नहीं, नहीं, अब सामने ही बस है खाना इंशाल्लाह। अल्लाह चलते हैं, जहाँ भी लेके जाती है लाहौर इनका है। चले। लेकिन हमारा वेलकम अच्छा हुआ लाहौर में। वो जी आपको आपके लिए सरप्राइज है, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमारा लाहौर में वेलकम हुआ कैसे है। हाँ जी। चले ये सामान सिस्टर की गाड़ी में रख दो, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। मुझे लगता है कि अक्सर तुम्हारे लाहौर आने के पैसे पूरे हो गए हैं। अच्छा जी, सिस्टर के साथ हम इधर बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे हो रही हैं। सिस्टर सिस्टर कह रही है होटल खाना क्यों इन्होंने करवाया ऑर्डर आपने? किया है जी। आपने होटल क्यों करवाया है? कोई बात नहीं बहन, कोई मसला ही नहीं है, इतने जबरदस्त होटल से अच्छे रूम बने। कोई मसला नहीं है, वो भी हमारा घर है। इंतजार करती हूँ। हम आपके शहर में तो आ गए ना, हम आपसे शिकवा कर सकते हैं कि हम हर दफ़ा आते हैं, आप नहीं आते। हाँ, इस ये बात में तो है ना। ये गाल है ना। अब अपने व्यूवर्स को भी बताती हूँ आपकी ये चैनल की मार्फत कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद जी मैं जा रही हूँ उधर मिलने के लिए अहमद भाई के घर स्पेशल। 3 साल ये हो जी गए आप हैं। सब गवाह हैं। 3 साल हो गए। ये तो आपने पिछले व्लॉग में भी कहा था, पिछले व्लॉग में भी कहा है आपने, अभी आपको दिखाऊं तो फिर आप सब ने गवाही देनी है। क्या मैं सफर करने के मामले में मैं ना वो बड़ी बुज़दिल हूँ। सिस्टर, मुकाम से आगे में हिम्मत हार जाती है। पाकिस्तान मोटरवेज हमारी शान है। सुने, पाकिस्तान मोटरवेज हमारी शान है और मैं कहता हूँ आप यहाँ से गाड़ी में बैठे पता भी नहीं चलता आप। इस्लामाबाद एक रोज घंटा जाती हूँ, एक पेशावर घंटा जाती हूँ, सब जाती हूँ, मोटरवे पे जाती हूँ। मुल्तान से चले जी, यहाँ पर आपके सिस्टर घर ने से बिला डर जाती तकल्लुफ हूँ, दिया पता ना, नहीं खाने किधर का ऑर्डर रास्ता दिया हुआ लंबा है। होगा। अब पता नहीं खाने में क्या आता है, तो फिर इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। बच्चे तो खुश हो गए जी काफ़ी, है ना। हाँ जी। चलो फिर तो बड़ी खाना आ चुका है जी माशाल्लाह। और राबिया ये देखो ना, सिस्टर को कैसे पता है कि भाई को काबुली पुलाव पसंद है, काबुली पुलाव। और तुम्हारा ये आ गया फेवरेट चपली कबाब। हाँ, कट्टे के। आप भी खाओ। कट्टे के नहीं होंगे, कट्टे के होते हैं। इधर बचिया का होता है। नहीं नहीं, वो कट्टा ही चलता है। इनका ही खाना खाया था। अच्छा हाँ। चलो जी माशाल्लाह खाना आ गया। सिस्टर ये काफ़ी ज़्यादा तकल्लुफ है वैसे। मैं काबली पुलाव खाती हूँ। मैं तो चावल, आपको पता, राइस तो काबली मेरा पुलाव आया फेवरेट है? है। काबली पुलाव आया? ये काबुली पुलाव तो है। राइस चले जी अब मेरा फेवरेट खाना है। खाते हैं। खाना खाने के बाद तो फिर नहीं सर्दी में कौन ड्रिंक्स पीता है। नहीं सर्दी में कौन पीता है। चलें जी खाना खाते हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, थैंक यू सो मच। इनका भी शुक्रिया, ये कोई बात है। शुक्रिया, आप जब भी लाहौर आते हैं आप काफ़ी हमें मैं तो रिस्पेक्ट नहीं देती हैं। करूँगी शुक्रिया अदा। बहनों के साथ शुक्रिया अदा नहीं करनी। ये दिल से मोहब्बत करती है मुझसे। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। इनकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाती है। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि आप लोग स्पेशल लाहौर किस काम से आए हैं। मैंने कहा जी लाहौर हमारी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, हम स्पेशल उनको साग पहुँचाने। ये फास्ट डिलीवरी है। पहले थी राबिया दुकान Very good वाली, जी। अभी बन गया राबिया TCS वाली। हाँ, नहीं अपनी बहनों के लिए तो हम हैं TCS वाले, हाँ कौन जी, सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें जी इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, बस ये जो बिल्कुल, खलूस प्यार। और प्यार होता है ना, प्यार है, बिल्कुल। ये बहुत ही बंदे को आगे लेके जाता है और बिल्कुल, बंदे को आगे होना लेके भी जाता है। ऐसा ही चाहिए। चलें जी खाना खाते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे खाने के बाद हाँ जी। इंशाल्लाह। खाना वाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह से इधर होटल पे आए। सिस्टर भी हमारे साथ आई, यहाँ पर हमने उनको चाय वगैरह पिलाई, उसके बाद उनको सी ऑफ किया, वो चली गई। उसके बाद फिर जो हमारा मेन काम था वो हमने करना किया जी शुरू। हमने तकरीबन काफ़ी सारे डिलीवरियाँ एन ड्राइव, यंगो, बाइकिया इनसे भिजवाई हैं और 2 फैमिलियाँ यहाँ पर आई थी। एक हमारी बहन है जिन्होंने हमारे पास अभी रिसेंटली वो कपड़े गिफ्ट भेजे थे ना, उनके लिए भी हम स्पेशल लेके आए थे, वो भी अपना हिस्सा लेके चली गई। अभी आपको दिखाऊं जी कि ये कुछ हिस्से पेंडिंग में रखे हैं, लेकिन यकीन करें कि अभी तक भी इनके अंदर बर्फ़ जमी हुई है। चमेली अभी तक यक हुए हैं, ठंडे यक हुए हैं। ठंडे यख हैं जी अभी। और ये सुबह मुझे एक डिलीवरी यहाँ से डिस्पैच करनी है जी इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद जो फिर बाकी डिलीवरियाँ बचेंगी वो बाकी बचेंगी कहाँ, इधर ही ख़त्म हो जाएंगी। मेरे ख्याल में बाबू भाई अभी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ। इस वक्त टाइम आपको दिखाऊं तो टाइम तकरीबन हो रहा है जी कोई 11 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ, मेरे बच्चे तो 10 बजे
9 बजे पौने 10 बजे सो जाया करते थे। आज देखिए इधर बैठे हुए आराम से, ये अपना कंप्यूटर साथ लेके आई थी छोटे वाली। हाँ जी, लैपटॉप देखते हैं अपना। कार्टून देख रही है। होटल दिखाऊं जी आपको। होटल शुरू में आपको याद होगा कि हम पहले आए थे होटल डेज इन में ना, हाँ तो उस दिन ये भाई के साथ हमारी अच्छी खासी सलाम दुआ हुई थी। फिर जब हम लाहौर आते हैं तो इनसे गपशप करते हैं। इस दफ़ा इन्होंने कहा कि हमने नया होटल अपना बनाया है, तो आप अहमद भाई इधर हमारे पास ज़रूर आएँ। रूम भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह से। एक बेड ये बड़ा लगा हुआ है, एक बेड इसके साथ ये छोटा लगा हुआ है, और साथ ये वॉशरूम वगैरह है, टीवी वगैरह लगा हुआ है। अच्छा साफ़ सुथरा होटल है हाँ जी, बिल्कुल। एक और mattress हमें भी दिया बिल्कुल उन्होंने। डिस्काउंट के साथ उन्होंने ये रूम दिया है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम इन्हीं के पास आते हैं ना, रुकते रहते हैं। बिल्कुल। तो जी इंशाल्लाह बाकी जो डिलीवरी हैं वो हम मेरे ख्याल में बाबू भाई अभी आ रहे हैं, बाकी 1-2 बचेंगी। बाकी एक मुझे भाई अपने से शिकवा है, उनसे मेरा इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि अहमद भाई आप साग लेके आना। मैं उनका पार्सल लेके आया, और एक और मेरी बहन थी, मैं 2 के पार्सल घर से स्पेशल लेके आया, लेकिन दोनों के नंबर भी बंद जा रहे हैं और इंस्टाग्राम भी ऑफ जा रहा है। तो जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ जी तो अब ये जिसके नसीब के होंगे हम फिर उनको जो है ना यहाँ पर डिलीवर कर देंगे। बाकी जिन जिन के पास पहुँचे हैं अल्लाह पाक उन सबको खाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी व्लॉग में आप सबको हमारा वापसी का सफ़र भी नज़र आएगा कि हम लोग जो है ना फिर वापसी इंशाल्लाह हमें अपने घर की तरफ मूव करना है। तो अभी हम करेंगे जी आराम, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे सुबह इंशाल्लाह। तो वीडियो में साथ रहिएगा। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। लाहौर का मौसम चेक करें जी। और आज मोटरवे M4 M3 तकरीबन M3 खुली हुई है, M4 बंद है। हम लोगों की भी तैयारी हो चुकी जी अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जिस काम से मैं आया था उधर जाना है। वहाँ मुझे तकरीबन लग जाएगा कोई 1 घंटे 1.5 घंटा लग जाएगा। तो वहाँ से फिर फ्री होते के साथ ही हम लोगों ने मूव करना है वापस घर की तरफ। आप सब ने सफ़र के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। सबसे पहले तो बच्चों से पूछ रहा हूँ कि बच्चों नाश्ता क्या करोगे, क्या करोगे जवाद साहब? लाहौर के वैसे मशहूर तो सिरी पाए और ये हैं, कराची की हलवा पूड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ पाया आप ही खाओगे। हाँ बेटा क्या नाश्ता करना है? हलवा पूड़ी। चलो जी हलवा पूड़ी, मेरी बेटी ने कह दिया हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं। वो कर लेंगे, चलते हैं पहले। अभी चलते हैं जी बाहर बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि गाड़ी भी साफ़ करनी पड़ेगी, सारी डस्ट वगैरह होगी। और उसके बाद फिर ढूंढते हैं जी सबसे पहले कोई नाश्ते की जगह, वहाँ से करते हैं जी नाश्ता, और उसके बाद फिर निकलेंगे। मेरे ख्याल में वहाँ से फ्री होके फैसल मूवर टर्मिनल पे भी तो जाना है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ उस वहाँ से फ्री होके फिर फैसल मूवर टर्मिनल पे जाएंगे जी, क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद का रास्ता 3 घंटे का है। तो जो पार्सल है हमारे पास इस्लामाबाद का वो यहीं से डिस्पैच करा देंगे 2-3 घंटे में। हम उनकी अमानत जो है ना हमारी बहन की, वो उनके पास पहुँच जाएगी। तो चलो जी बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले चलते हैं नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे का व्लॉग आप सबके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो में साथ रहिए। हम लोग नीचे आ गए हैं जी, गाड़ी को जवाद साहब साफ़ कर रहे हैं, और अब हम लोग जो है ना होटल के रिसेप्शन पे बैठे हैं। ये वाला होटल है जी, बाहर से भी देख लें, मिडेलियन होटल, और मेरे ख्याल में अभी बिल्कुल नया ही बना है और बिल्कुल न्यू। ये चेक करें माशाल्लाह, बड़ा VIP। और हमारा रूम था ऊपर 405 नंबर वाला ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा आपसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस और ज़बरदस्त आपका होटल है इस दफ़ा। ये जी शायद हमारे कुछ व्यूवर्स को याद हो, हम जौहर टाउन में रुके थे होटल डेज इन में, तो परवेज़ भाई वहाँ पर हुआ करते थे। तो उस दिन से हमने इनका नंबर सेव किया। बाकी रूम का रिव्यू भी मैंने आपको दिया है, पीछा नहीं छोड़ा। बाहर से होटल का रिव्यू भी आपको दिखाया है। तो लाहौर आने वाले ज़रूर विज़िट करें, और बिल्कुल मुनासिब है, कोई इतना जैसे मतलब कि दूसरे होटल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और इनका अमला भी काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि बहुत खिदमत करने वाला है। जो चीज़ एट ए टाइम मांगे वो चीज़ एट ए टाइम पहुँचती है जी माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा इनके साथ हमारा यहाँ का सफ़र आना और यहाँ पर रहना। होटल का नाम है मिडेलियन होटल। तो पहले वाला होटल डेज इन था, वो भी हमारे पास ही है, वो सारी ब्रांचें, लेकिन ये अभी अच्छा, ये न्यू ब्रांच और बनाई है। है
लोकेशन इसकी बता दें ज़रा। लोकेशन ये है शौकत खानम के पास है अपना आपको मेडालियन के नाम से अभी ये न्यू बना उसको ये जी मेन रोड से आएंगे ना KFC है, KFC वाली गली में, शौकत खानम की बैक साइड। बैक साइड है शौकत KFC के साथ गली है, उसमें बड़ा VIP होटल में भी जाते हुए आपको रास्ते का जाना वीडियो कराता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सर। हमारी तरफ से 5 स्टार रेटिंग है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शहरों में पता है सबसे परेशानी बड़ी क्या बनती है? ये होटल है जी, और इनकी पार्किंग चेक करें, ये पूरा ग्राउंड है। ये निकाल लो गाड़ी, हम यहीं खड़े हैं या हम भी चलें? जैसे तुम्हारा दिल करे बैठ जाओगी तो डायरेक्ट निकल जाऊंगा, अगर नहीं चल सकती हो वहाँ तक तो फिर रुक जाओ। नहीं क्यों नहीं, क्या दूर जाना है? 100 मील पे जाना है। क्या बात है जी, आपका फेवरेट नाश्ता? कराची से बात नहीं है, हलवापुरी में। कराची बिरयानी में जीता हुआ है, हलवापुरी में नाश्ते में लाहौर जीता हुआ है। हलवापुरी में कराची और बिरयानी में भी कराची। यहाँ का लाहौर का सिर्फ आया मशहूर है बस। चले फिर सिरी पाया खाने। नाश्ता मंगाया जी, नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, रास्ते में रुके। हलवा सॉरी पूरी, और ये आलू चने हलवा, और ये क्या है? प्याज है, अचार प्याज। अच्छा तरकारी कराची की कैसी है? अच्छी है माशाल्लाह। चलें जी फटाफट करते हैं नाश्ता। चल बच जाए, जो टाइम पे मिल जाए शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी। माशाल्लाह से चेकआउट हमने दे दिया है होटल से, और अभी अपने सफ़र को करते हैं हम कंटिन्यू, रमा दमा है। और यकीन करें कि 12 बजे का टाइम है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल शाम हो गई है लाहौर में। अब जी थोड़ा सा लेट इसलिए निकले हैं ताकि मोटरवेज जो है ना आगे हमें M3 और M4 जो है ना वो ओपन मिले और कोई मसला ना हो हमारे लिए, ताकि हम आसानी के साथ जो है ना वो घर पहुंच जाएं। और अभी आगे कहीं रुकना भी है क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह तो आप सब ने देखा कि हमने कराया, लेकिन उसके बाद अभी टाइम जो है ना वो दोपहर के खाने का है। अभी मोटरवे की तरफ कंटिन्यू है जी, पता नहीं ये मेरे ख्याल में केनाल रोड पे जा रहे हैं जी, सामने दिखाओ। कनाल रोड पे तो जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और वो वाली जो रोड है ना वो पूरी जाम है, पूरी जाम हुई हुई है नहर के उस पार वाली रोड। और आज पता है कि घर से भी फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि कब तक पहुंचोगे, तो हमने कहा कि मोटरवे जैसे ही ऑन होती है ना M5, हाँ तो हम M5 खुली हुई है, M3 खुली हुई है, M4 जो है ना M4 बंद है। M4 बंद है। हाँ तो फिर तकरीबन हम रात को 9-10 बजे जाके पहुंचेंगे अहमद, हाँ इंशाल्लाह है ना, क्योंकि रास्ते में रुकना भी है, नॉन स्टॉप तो नहीं जाएंगे ना, इंशाल्लाह। रुकते रुकते जाएंगे ना, गाड़ी भी सांस ले लेगी और हम भी सांस अभी जी हम लोग जा रहे हैं सीधा फैसल मूवर पे। सबसे पहले नियाज बेग जाएंगे, हाँ जी, वहाँ से हमें लाहौर वालों को तो हमने गिफ्ट दे दिए, हाँ जी, अब रह गए इस्लामाबाद वालों को। यहाँ से मैंने तो अपनी सिस्टर को कहा था कि आप आ जाती तो भाई से भी मुलाकात हो जाती, आपसे भी मुलाकात हो जाती, और हम लोग जो है ना वो, लेकिन उनकी काफ़ी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, तो हम लोग जो है ना फिर यहाँ से फैसल मूवर पे उनका कार्गो करवाते करा देते हैं। तकरीबन 3 घंटे में वो वहाँ तक डिलीवर हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले नियाज बेग चलते हैं, वहीं से कोई चाय वगैरह भी पीते हैं, क्योंकि नाश्ते में हमें चाय मिली ही नहीं है, लस्सी मिली थी आज तो आगे चाय से हमने का पी ढाबा नहीं, तो भी हमारा देखते हैं सर जी। भी घूम रहा है। हाँ चाय पीते हैं, जवाद साहब भी कहते हैं कि वो चाय पिला दो, खाना भी कहीं देखते हैं जी, तो फिर खा के तो फिर वहीं से मोटरवे नज़दीक है तो फिर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, मोटरवे ज्वाइन कर चुके हैं, बच्चों को खाना भी खिला दिया, और इस वक्त हम एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर धुंध का राज है पूरे तरीके से। हालांकि अगर बैक साइड की बात की जाए तो राबिया इतनी धुंध नहीं थी, नहीं थी, कम थी। वाकई नहीं थी। इस जगह पे चेक करें, जरा चेक कराओ तो धुंध चेक करें जी, और दिन का टाइम है, ये नहीं है कि शाम का टाइम है या रात का टाइम है, कुछ भी नहीं, दिन का टाइम है। असल में हमें ना पीछे रुक गए थे मोटरवे की वजह से, M4 जैसे कि अहमद ने बताया कि बंद है, इन्होंने ऑनलाइन चेक की है और कॉल भी की तो वो कह रहे अभी तक बंद है। अच्छा जी, आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो शेयर करता चलो, असल चीज़ तो बताना भूल गया, वो ये कि व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमें लाहौर आते के साथ ही कुछ चोर पड़ गए। तो क्या हुआ? आपने इसी व्लॉग में देखा था जी कि जैसे मैं बता रहा था कि लाहौर आते हुए हमें चोर पड़ गए थे, और फिर जाते हुए भी 1000 रुपये उनको हमने पे किए जी, हाँ जी। उनकी रिश्वत। लेकिन अभी घर जाते हुए हमें लीगल चोर पड़े, उनको भी चोर ही कहूँगा, वो भी बंदे के पेट में दर्द था। मैंने कहा नहीं भाई
मैंने लाहौर में से जाना है, अब तुम मुझे छोड़ दोगे, आगे मुझे कोई और पकड़ लेगा, मैं इस तरह नहीं, मैंने कहा मुझे चालान जो है ना वो मेरा कर दो। तो मैं आपको जो है ना मोबाइल में मैसेज पड़ा हुआ है, 2010 रुपये का चालान मेरा हुआ है। इस तरफ का शीशा मैंने उतार दिया, उस तरफ के अभी लगे हुए हैं। ये देखो, ये पन्नी जो होती है ना, हाँ जी, तो आधा समझ लें कि हमें लीगल चोर पड़े और आधे जो है ना हमें ओरिजिनल चोर पड़े। हाँ जी। खैर जी, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक वैसी काली भेड़ों को जो है ना हिदायत से नवाजे। लाहौर वैसे अच्छा था, अब वो चोरों का चोर बन गए हैं। हाँ, जगह जगह पे चोर खड़े लूट मैं रहे। ये समझ रहा था अच्छा, ना तुम्हारे साथ जो दूसरे आदमी को लगा चलान, 10,000 रुपए का। अस्तगफिरुल्लाह। उसको क्यों लगाया है? क्योंकि उसके पास एक तो वो अंडर एज था, ठीक है, उसकी 18 साल उम्र पूरी नहीं थी, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, अच्छा। और उसकी गाड़ी के शीशे भी काले थे। अच्छा, उसको तो लगना ही लगना था और जी। उसको डबल तिब्बल एक लगा। तो उसकी अम्मी साथ थी, तो फिर उसकी वजह से जो है ना उसने कहा है कि 10,000 रुपए का, वरना ये लड़का भी बंद हो जाता और गाड़ी भी बंद हो जाती। हाँ, ये तो था। इतने कम एज बच्चे को जो है ना गाड़ी नहीं दी जाती, और वो भी शहर के अंदर। हाँ, सही वो कहा तो आपने। एक अच्छी बात है जी, इस बात को मैं भी कहूँगा। हाँ मेरे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, बस मुझे खाली चालान हुआ है। चलें जी, वो भी बहुत शीशों की वजह से। बहुत सारी दुआ कीजिएगा सफ़र के लिए। अल्लाह पाक हमें जैसे बखैर वाफियत लाहौर लेके आया था, ऐसे ही बखैर वाफियत हम अपने घर पहुँचे। आमीन। आप सबसे मुलाकात होती है जी कल इंशाल्लाह। अब जाते जाते पता नहीं हमें कितना टाइम हो जाता है, मेरे ख्याल में रात हो जाएगी हमें। हाँ जी, क्योंकि टाइम आप खुद देख ले कि टाइम तो- रात होने वाली है। टाइम तो नज़दीक का है, लेकिन रात होने वाली है। 2 बजे का हाँ। टाइम है जी इस वक्त, और रात जो है ना वो होने वाली और है। सफर हमारा दूर का है। सफर दूर का है, तो हाँ रात जी। वैसे ही हो जाएगी हमें। तो कल मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।